देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित है? क्या आज का शिक्षा तंत्र उनके सपनों को साकार करने का मंच बना रहा है या राजनीति और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? हर छात्र के मन में ये सवाल उठता है जब वो ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो उनकी मेहनत और भविष्य पर सवाल खड़े करती है। हाल ही में बिहार में हुए लाठीचार्ज और पेपर लीक की घटनाओं ने शिक्षा तंत्र की खामियों और प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। तो आइए आज के इस एपिसोड में चर्चा करते हैं ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा के दौरान पेपर लीक और परीक्षा रद्दीकरण की खबरें सामने आई। इस घटना के बाद छात्रों ने अपने हक के लिए पटना में प्रदर्शन किया, लेकिन उनके इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ये सब पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में देश में 70 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जो सरकार के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2022 में राजस्थान शिक्षा भर्ती परीक्षा REET का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद लाखों छात्र को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई। इन घटनाओं में ये साफ कर दिया है कि पूरे देश में शिक्षा तंत्र पर भ्रष्टाचार का साया मंडरा रहा है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। क्या प्रशासन और व्यवस्था इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए गंभीर है? छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य से खिलवाड़ करना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह देश के विकास पर भी प्रतिकूल असर डालता है। पेपर लीक और धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इसके अलावा छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज जैसे कदम उठाना न केवल संवेदनहीन है, बल्कि यह प्रशासन की असफलता को भी दर्शाता है। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और सपनों को बार बार कुचला जा रहा है। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन हर बार उन्हें लाठीचार्ज, गिरफ्तारियों और धमकियों का सामना करना पड़ा। गांधी ने हाल ही में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार छात्रों को कमजोर वर्गों की आवाज दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां विपक्ष इन घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं सरकार इसे राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन घटनाओं की कीमत कौन चुका रहा है? निश्चित रूप से यह देश की लाखों युवा में जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दे केवल शिक्षा तंत्र का पतन नहीं दर्शाते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से राजनीति ने इस क्षेत्र को अपने शिकंजे में ले लिया है। ऐसे में जरूरी है कि छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आखिरकार छात्रों को सपने ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आइए हम सभी इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाएं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन इस घटना पर कड़ी कार्रवाई करेगी? अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहिए प्राइम भारत न्यूज पर और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।